जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगी देव उत्थान एकादशी के बारे में। दोस्तों, पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं, जिनमें देवोत्थान एकादशी का अपना एक विशिष्ट महत्व है। देवोत्थान एकादशी को देव उठनी ग्यारस, हरि प्रबोधनी एकादशी, भीष्म पंचक एकादशी इत्यादि अनेक नामों से जाना जाता है। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी से विवाह करते हैं, इसलिए इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु आषाढ़ मास की एकादशी को 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाते ही संसार में सभी मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं, इसकी पौराणिक कथा मैं आपको बाद में सुनाती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में जाने के पश्चात भगवान शिव सृष्टि के पालन का कार्यभार संभालते हैं। तभी श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा उपासना की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं और उनके उठने के साथ ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। देवोत्थान एकादशी के दिन से विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह होने के कारण इस दिन विवाह का बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, इसलिए देव उठनी ग्यारस के दिन बहुत अधिक शादी विवाह होते हैं। इस दिन अबूझ सावा होता है, अर्थात इस दिन शादी करने के लिए मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। ये दिन इतना शुभ माना जाता है कि बिना मुहूर्त निकलवाए ही शादी विवाह किए जा सकते हैं। इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास में दीपावली का त्यौहार मनाते समय हम लोग माता लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु इस समय योग निद्रा में होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा त्याग कर उठ जाते हैं, तब माता लक्ष्मी के साथ उनकी पूजा दीप जलाकर की जाती है और समस्त देवतागण भी इस दिन भगवान विष्णु के जाग जाने के कारण हर्षित होते हैं और उनके स्वागत में दिए जलाते हैं। इस दिन सभी देवताओं की दीप जलाकर पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। देवोत्थान एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भक्तों के पापों का नाश होता है, इसलिए इसे पाप विनाशिनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। जिनके कन्या नहीं होती, यदि वे इस दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह करा देते हैं तो उन्हें कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि देवउठनी एकादशी का महत्व कितना अधिक है। अब हम जानेंगे कि देवोत्थान एकादशी की पौराणिक कथा क्या है। आखिर क्यों भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। वैसे तो भगवान श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के बारे में शास्त्रों में कई कथा कहानियों का जिक्र है, मगर मैं आपको तो कथा सुनाती हूँ जिन्हें सुनकर आप जानेंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु क्यों योग निद्रा में चले जाते हैं। प्रथम कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु को शंखचूड़ नामक राक्षस से युद्ध करना पड़ा। शंखचूड़ इतना शक्तिशाली राक्षस था कि उसे पराजित करने में भगवान विष्णु को कई हजार साल लग गए। इतने वर्षों तक लगातार युद्ध करने के कारण भगवान विष्णु थक गए और थक कर योग निद्रा में चले गए और उनकी ये योग निद्रा 4 महीने तक चली, जिसे हम चातुर्मास भी कहते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के पश्चात भगवान शिव ने जगत के पालन का दायित्व पूर्ण किया। दोस्तों, ये तो पहली कथा थी। अब दूसरी कथा सुनाती हूँ। दूसरी कथा इस प्रकार है। राजा बलि के बढ़ते हुए साम्राज्य और उसकी दानशीलता से इंद्र इतने चिंतित हो गए कि उन्हें लगा कि कहीं राजा बलि उनके स्वर्ग लोक पर भी आधिपत्य स्थापित न कर ले, इसलिए वे भगवान विष्णु के पास गए। राजा बलि आखिर थे तो असुर कुल के ही,
इसलिए भगवान विष्णु को भी चिंता हुई कि कहीं पूरी सृष्टि पर असुरों का साम्राज्य स्थापित न हो जाए। इसलिए राजा बलि की शक्ति को कम करने के विचार से भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में राजा बलि के पास गए और भिक्षा मांगी। राजा बलि तो थे ही दानवीर, उन्होंने कुछ भी दान मांग लेने को कह दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उन्हें सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने सहज स्वीकार कर लिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना स्वरूप इतना विस्तृत कर लिया कि 2 पग भूमि में आकाश लोक और पृथ्वी लोक दोनों ही माप लिए। अब तीसरा पग धरने के लिए उनके पास जगह ही नहीं बची। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना शीश उनके आगे झुका दिया और कहा कि तीसरा पग वे उनके शीश पर रख दें। भगवान विष्णु ने जब तीसरा पग उनके शीश पर रखा तो राजा बलि पाताल लोक में पहुंच गए। भगवान विष्णु उनकी शक्ति और दानशीलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें पाताल का साम्राज्य सौंप दिया और कोई वरदान भी मांगने को कहा। राजा बलि ने विनती की कि भगवान विष्णु से विनती की कि वे सदा के लिए पाताल लोक में ही उनके साथ रहें। भगवान विष्णु उनकी दानशीलता से इतने प्रभावित थे कि वे मना नहीं कर सके और उन्होंने पाताल लोक में रहना स्वीकार कर लिया। अब सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी को चिंता हुई कि अब सृष्टि का पालन पोषण कौन करेगा। भगवान विष्णु को तो बलि ने अपने साम्राज्य में ही रख लिया है। तब माता लक्ष्मी को एक युक्ति सूझी। वे एक गरीब ब्राह्मणी का स्वरूप धारण करके पाताल लोक में पहुंच गई और राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। राखी का ऋण उतारने के उद्देश्य से राजा बलि ने ब्राह्मणी बनी माता लक्ष्मी को उपहार स्वरूप कुछ मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने उपहार स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को ही मांग लिया और इस प्रकार भगवान विष्णु पाताल लोक से अपने लोक में वापस आ गए। मगर आते समय उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि 12 महीनों में 4 महीने वे पाताल लोक में ही निवास करेंगे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास के 4 महीने भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में वास करते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी देवोत्थान एकादशी की पौराणिक कथा। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।